नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय काम्हा। आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक बिहारी जी के बारे में, उनकी सौंदर्य भावना, जिसने कि रीतिकाल को हिंदी के श्रेष्ठतम कालों में समाहित तो किया है। ये रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे बिहारी जी। श्रृंगार रस के सिद्ध कवि थे। रीतिकाल में, जैसा कि हम जानते हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त 3 काव्य धाराएँ वही थी। उनमें से ये रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि और रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। आइए देखते हैं बिहारी जी की सौंदर्य भावना। बिहारी जी श्रृंगार के रस सिद्ध कवि हैं। नारी, प्रकृति एवं भाव सौंदर्य के चितेरे बिहारी की एकमात्र कृति बिहारी सस्सई का जितना मान सम्मान हिंदी जगत में हुआ, उतना बहुत कम ग्रंथों को मिल पाता है। इसका एक एक दोहा, एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी सस्सई की 50 टीकाएँ अब तक हो चुकी हैं। मुक्तक शैली में रचित इस कृति में वे सभी गुण विद्यमान हैं जो सबल मुक्तक काव्य के लिए आवश्यक माने गए हैं। बिहारी सौंदर्य के चितेरे हैं। वे सौंदर्य की सत्ता आत्मगत मानते हैं, वस्तुगत नहीं। यह तो देखने वाले की दृष्टि है जो किसी भी चीज़ को सुंदर बना देती है। कोई वस्तु अपने में सुंदर या सुंदर नहीं होती। मन जिधर और जितनी रुचि दिखाता है, वह वस्तु हमें उतनी ही सुंदर प्रतीत होने लगती है। समय समय सुंदर सवई, रूप करूप न पोए, मन की रुचि जयति जिति, तित तैति रुचि होए। स्पष्टी बिहारी दृष्टा की दृष्टि में सौंदर्य मानते हैं। वस्तु वही है, पर एक समय में वही सुंदर और दूसरे समय में वही क्रूप प्रतीत होती है। बिहारी की मान्यता है, सौंदर्य की छटा तो प्रतिपल प्रतिवर्तित होती है। यह उसकी नवीनता है और इसी कारण वह कभी पुराना नहीं करता। नायिका के सौंदर्य का चित्रण करने के लिए बड़े बड़े चतुर चित्रकारों ने प्रयास किया, पर वे सब मूढ़मती सिद्ध हुए। कोई भी उसकी सही तस्वीर न उतार पाया, क्योंकि तस्वीर बनाने के लिए जब असल से उसका मनन किया गया तो उसमें बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका था। लिखन बैठी जाकी सभी गई गई गबर गबरूर, बहे ने कते जगत के चतुर चितेरे को। बिहारी नारी सौंदर्य के चितेरे हैं। उसके अंग प्रत्यंग का मनोहर व चित्ताकर चित्र सस्सई में उन्होंने अंकित किया है। अंग अंग छवि की लपटी, उपटती जाति अच्छे, खरी पातरई तऊ लगई, भरई सी दे। नायिका के अंग प्रत्यंग से सौंदर्य की ऐसी लपटें उठ रही हैं कि वह अत्यधिक दुबली पतली होने पर भी सौंदर्य की परतों के कारण भरे हुए शरीर वाली लग रही है। नायिका के नेत्र श्रृंगार रस में स्नान किए हुए हैं। उनमें से श्रृंगार रस सा टपक रहा है। वे अपनी नेत्र स्वाभाविक श्यामलता से ऐसे काले हैं कि बिना काजल लगाए हुए भी वे खंजन पक्षी को लज्जित कर देते हैं। रस श्रृंगार मज्जुन किए, कंजुन भंजुन दईन, अंजुन रंजुन हूँ बिना खंजन गंजन नहीं। कितनी ही मार्मिकता के साथ अपने श्रृंगार भावना को बिहारी जी ने प्रस्तुत किया। आगे बिहारी जी का जब हम सौंदर्य भावना के और दोहे और पदों को देखेंगे तो जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी कल्पनाओं के माध्यम से नायिका के सौंदर्य का चित्रण किया, प्रकृति के सौंदर्य का उसमें समावेश किया, भावनाओं की रस सिद्धता को डाला। इसीलिए तो बिहारी को रस सिद्ध कवि कहा गया। आज के लिए इतना ही। शेष का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।